में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र तौलिया और अपनी शिक्षा के बारे में अवगत कराइए। मेरी एजुकेशन BA LLB जी BA और LLB दोनों ही ग्वालियर से शिक्षा प्राप्त महारानी लक्ष्मीबाई लॉ कॉलेज। जी सर, आपने राजनीति में कब पैर रखा, मतलब कहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, मतलब ये बताइए। 2015 में जी जनपद का चुनाव लोगों के कहने पर, लोगों के आशीर्वाद से प्रथम बार 2015 में चुनाव लड़ा था और सभी के सहयोग से विजय हुआ था। जब से लोग पसंद करते हैं। के दौरान कुछ दिन पहले हमारे पास सवाल आए थे जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। ठीक है सर, पहला सवाल हमारा गांव के प्रवासी धर्म कुशवाहा जी का। उनका सवाल है कि गांव की जनता गांव के विकास के लिए चुनती है, लेकिन नेता जीतने के बाद क्षेत्र का विकास नहीं करते, ऐसा क्यों? पहले तो कुशवाहा जी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि शायद प्रत्येक मतदाता की तरफ से समझ सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसे उम्मीदवार को आप नकारें। जी ऐसे प्रत्याशी को चुने जो उनकी भावनाओं की कदर करे, उनको समझे। अगर ऐसा प्रत्याशी जो आपकी जीतने के बाद आपके बीच ना आए, आपकी समस्याओं को ना चुने, आप ऐसे व्यक्ति को नकारें और ऐसे व्यक्ति को सभी लोगों से कहें, ऐसे व्यक्ति को कभी मतदान ही ना करें। ऐसे व्यक्ति को मैं तो ये कहूँगा। अगला सवाल अपना आया है लाहौर से। जी नरेश सिंह बघेल जी एडवोकेट हैं। इनका सवाल है कि एक अच्छे प्रतिनिधि में क्या गुण होना चाहिए? बघेल साहब को मेरा नमस्कार। एक अच्छे प्रतिनिधि में मेरे हिसाब से सबसे अहम और सच्चाई होनी चाहिए। उसमें जो मन में हो वही होठों पे हो। सबसे पहले ये सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहे कुछ करे कुछ। सभी को साथ में लेके चले, सभी की भावनाओं को कदर करे और जो भी शासन की योजना हो सभी को समान रूप से और समान अवसर से उनको प्रदान की जाए। उसमें भाई भतीजावाद या कोई अपनत्व की भावना या ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे भाई इनने हमें वोट नहीं दिया तो इनको हम कोई लारी नहीं देंगे 5 साल, या इन्होंने हम वोट दिया तो इनके लिए हम हमेशा, मतलब सारी योजनाएं एक ही परिवार को, एक ही फैमिली का, एक ही वर्ग को, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान अवसर सबको प्राप्त करना चाहिए। जीतने के बाद सभी लोग को समान दृष्टि से, सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। जी कसर के रहने वाली है। जी जी ठीक है। इनका पहला सवाल है, आप सभी क्षेत्र में गए, क्या चाहती है जनता युवा को पसंद करती है, मतलब जनता युवा प्रत्याशी है उसको पसंद करना चाहती है क्या? बहुत ही अच्छा इनका सवाल है। ऐसा लग रहा है कि जब से मैं प्रचार कर रहा हूँ ये मेरी पूरे ही गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। जी ये कसम नवासी जी ने, इनके लिए मैं धन्यवाद। लगभग 2 वर्ष से मैं प्रत्येक गांव में जाता कि दो बार या जहाँ जा रहा था 3 बार उनके बीच में, सभी लोगों के बीच में, अपनों के बीच में गया हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जनता पसंद करती है। लोगों के मन में है, सोच है, कहीं ना कहीं सबके मन में सोच है कि कोई प्रत्याशी युवा होना चाहिए। पहले जैसी सोच नहीं रही है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा तभी इस लायक होगा या इस पद के लायक होगा, या एक धारणा थी लोगों में कि चुनाव लड़ेंगे तो बुजुर्ग ही लोग लड़ेंगे। ऐसा लोगों में ऐसा नहीं रहा है। वो धारणा सभी लोगों के मन से निकल चुकी है। सब लोग ऐसा चाहते, कोई युवा हो, कोई जोश वाला हो, कोई नया उसके साथ में चले, सभी लोगों के साथ में, नया एनर्जी के साथ में चले, उस लोगों को समझे, शासन की योजनाओं को समझे और लोगों को साथ में लेके चले। तो सर दूसरा सवाल इनका एक और है। इनका कहना है कि जनता कैसा नेता चाहती है, क्या आप उस नेता जैसे हैं? ऐसा सवाल इनका। थोड़ा सवाल हमको भी मतलब अजब सा लगा, लेकिन आप इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? उनका सवाल बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत ही अंदर से सवाल किया है कि जनता जैसा चाहती है वैसे आप हैं। जी अच्छा सवाल है।
जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जैसा चाहती है जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और सभी लोगों का आशीर्वाद और सभी लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। जी जी। तो मुझे बिल्कुल अंदर से और आत्मा से ऐसा लगता है जैसा वो लोग चाहते हैं, जैसे सब लोग चाहते हैं वैसा मैं हूँ। और आने वाले चुनाव में जनता जनार्दन ये सिद्ध कर देगी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा मैं हूँ। अगला सवाल हमारा बरौदा से है। ये इनका नाम विशाल है। इनका कहना है कि पंचायत कितनी प्रकार की होती है? इनका सवाल है। मिसाल जी को मैं बताना चाहूँगा, पंचायत 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन सरपंच प्लस मेंबर और जिला जनपद सदस्य प्लस अध्यक्ष। जिला पंचायत सदस्य प्लस जिला पंचायत अध्यक्ष। जी जी सर, इनका एक और सवाल है। इनका कहना है कि अगर किसी समाज के पास कम वोट है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? अगर आप अच्छे हैं, आप में वो क्षमता है लोगों को नेतृत्व करने की, लोगों के दुख को समझने की, तो आप बेशक इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि आपके समाज के वोट नहीं है। मतदाता या हमारे जो आज की युवा या वर्ग या समाज इस चीज़ को नकार चुका है कि जातिवाद से इसमें कोई संबंध है ही नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको जनता बिल्कुल पसंद करेगी। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप स्वयं में अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आप इस लायक हैं, तो आपको जनता बिल्कुल पसंद करेगी। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे जाति से कोई संबंध नहीं है। सर, अगला सवाल है करियावड़ी से सतमिंद सिंह। इनका सवाल है जी कि मैंने देखा है कि नेता जीतने के बाद उन लोगों का एक काम करते हैं जिन्होंने वोट दिया है। ऐसा मतलब इनका सवाल आया है, सच है क्या ये बात? कुछ हद तक तो उनका कहना और सवाल भी सही है, क्योंकि आप भी कुछ समय पहले पद पर रह चुके, जनपद फिर सदस्य भी रह चुके। मतलब आप तो आपने इस हिसाब से मतलब काम किया है क्या? मतलब इनका ऐसा कहना है। नहीं। मेरे क्षेत्र में यही ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो ये बोल सके कि इन्होंने ऐसा इस तरीके का है। जो वो उनके क्षेत्र के होंगे कोई प्रतिनिधि, उनके को महसूस किया होगा उन्होंने, लेकिन मेरे क्षेत्र में या मेरे साथ या मेरे जीतने के बाद या वर्तमान में जो ऐसा कोई नहीं है, ना ही किसी के साथ में ये महसूस में होने दूंगा। ये बहुत ही छोटी सोच लगती है मुझे कि जिसने मुझे वोट दिए हैं वही मेरा खासा है, उसी का मैं पूरे लाभ दूंगा, पूरी शासन की योजनाओं का उन तक पहुंचाऊंगा। मेरे ख्याल से जीतने के बाद प्रत्येक प्रतिनिधि कोई सी भी क्षेत्र में हो, वह प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का हो जाता है और उसको प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से योजनाओं का लाभ और समानता से व्यवहार करना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जनता के मन में विचार चलते हैं कि हम वोट दे के क्या करेंगे, हमको वोट मतलब क्यों देना चाहिए, मतलब जनता को वोट, जो जनता है उसको वोट डालना जरूरी है क्या? प्रत्येक मतदाता को वोट देना जरूरी है। जो आप वोट देंगे उसी से आपका जनप्रतिनिधि बनेगा, वो शासन की योजनाओं आप तक पहुंचाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुन के आ जाता है जो आपकी भावनाओं की कदर ही ना करे, शासन की योजनाओं को ध्यान न दे, आम आदमी तक ना पहुंचाए, तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो शासन की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाए, आपकी भावनाओं को कदर करे, सभी को लेके चुने और सभी को वोट देना जरूरी है। जी सर, हमने एक बार सर्वे की थी गांव की, तो उसमें हमने जनता के द्वारा कुछ बात सुनी। उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव चल रहे हैं और जो प्रत्याशी अभी तो हमको देखेंगे, लेकिन चुनाव के बाद एक भी प्रत्याशी हमको नहीं दिखता। ऐसा उनका कहना है। मतलब ये बात सही है कि गलत भी है? हो सकता है उनका ये कहना सही भी हो, क्योंकि जो पूर्व के प्रत्याशी हो वो नहीं दिखे हो, तो उनका कहना भी सही हो सकता है। मैं भी 2 साल से लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ और मुझे भी यही लोग कहते हैं कि जो पूर्व में थे वो तो आज तक हमें उनका नाम ही पता नहीं, ना ही कभी वो आए, ना ही कभी सुख में, ना कभी दुख में, ना कुछ पता नहीं चला कब बने, कब क्या होगा कुछ पता नहीं चला। तो स्वाभाविक है कि उनका ये कहना सही है, लेकिन मैं उनको ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा मेरे आने के बाद नहीं होगा। वो जितेंद्र जरतौलिया को जब भी याद करेंगे, जितेंद्र जरतौलिया हाजिर मिलेगा कभी भी किसी भी वक्त।
इस बात की आपके चैनल के माध्यम से पूरी गारंटी देता हूँ मैं आज। है आपके लिए हमारी तरफ से जी। कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? सरकारी योजनाओं पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यम हैं। अपनी ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और भी शासन के माध्यम हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्रचार के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के पास में, प्रत्येक हितग्राही के पास में और प्रत्येक ज़रूरतमंद को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। और मैं खुद कोशिश यही रहेगी कि प्रत्येक गांव में जाकर शासन की योजनाओं को, हितग्राहियों को उन तक उनका हक पहुँचे। जी सर, हमने जब सर्वे की, जब हमने गांव के बच्चों से बात की, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे से बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि हम भी बड़े होकर मतलब राजनीति में जाना चाहेंगे सर, आपको देखकर। मतलब उन्होंने आपके बारे में कुछ बात की मुझसे जब मैंने सर्वे की। तो अभी तो और प्रत्याशी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचे, लेकिन सबसे पहले आप पहुंचे, तो उन्होंने आपको देखा और आपसे मिले, तो आपके बारे में छोटे छोटे बच्चों ने बहुत चर्चाएं की। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन बच्चों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? बच्चों के लिए यही संदेश है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे नागरिक बने और सच्चाई पे चलें और अपने समाज, अपने देश, अपने गांव और अपने राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। जी सर, और गांव की बेटियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बेटियां हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब सरकार, आप भी देखते हैं कि सरकार महिला सीट देती है। जी। महिला सीट क्यों देती है? मतलब बेटियों के लिए तो देती है ना जी। तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? महिला सीट इसलिए सरकार देती है और देना भी चाहिए कि समाज में महिलाओं और बेटियों, बहन बेटियों का प्रतिनिधित्व बढ़े। जी। वो भी समाज में आए, समाज में बराबरी के हिस्सेदारी करें, अपनी बात रखें, उनको भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। इसलिए शासन स्पेशली आरक्षित सीट करके सिर्फ महिलाओं के लिए करती है। ये बहुत ही अच्छा है और शासन को महिलाओं और बेटियों को समाज में प्रतिनिधित्व करने का मौका देना।